नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के सभी नवग्रह की जो क्वालिटीज है, गुणधर्म, उसकी हम जानकारी दे रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे गुरु ग्रह के विषय में। गुरु ग्रह का संबंध ब्रह्मा जी से है, यानी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले उत्पादक भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और पाला विष्णु जी ने और संहार करता है भगवान महादेव। तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो पैदा करने की क्षमता है, वो ब्रह्मा जी में है। यानी कि आपकी कुंडली में यदि गुरु अच्छा है तो आप कुछ पैदा कर सकते हैं, किसी को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यदि आपका गुरु कमजोर है तो किसी चीज को पैदा करने में, उसको बढ़ाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। कारण क्या है? गुरु की कृपा से ही चीज बढ़ती है। पैदा होने की जो क्षमता होती है, बोलते हैं कि आप कुंडली में गुरु अच्छा है तो आप फलोगे फूलोगे, गुरु का आशीर्वाद मिलता है बोले फलोगे फूलोगे। तो आशीर्वाद गुरु है और जो आशीर्वाद है, दोनों एक ही चीजें हैं। गुरु के आशीर्वाद से ही आप फलते फूलते हो। संसार में जो सोना है, गोल्ड, ये गुरु ग्रह का होता है। पीली धातु, पीला रंग जो होता है डायरेक्ट गुरु से कनेक्ट होता है। हल्दी है, सोना है, और जितनी भी पीली चीजें आप देख लीजिए। मेरे ध्यान में अभी दो चीजें आई हैं, तो ये सब गुरु ग्रह से रिलेटेड है। पहले हम लोग क्या करते थे, बचपन में हम देखते थे, जब मैं ज्योतिष की फील्ड में नहीं था, हमारे एक पंडित जी आया करते थे। हम उनसे बोलते भैया इनकी कन्या की शादी नहीं हो रही। वो बोलते कि पीले व्रत कर लो, गुरुवार के पीले व्रत कर लो। आज भी शायद मेरे ख्याल से समाज में सभी को मालूम है पीले व्रत करना है। हम एक केली का पेड़ लाते थे, केले का पत्ता लाते थे और चने की दाल और गुड़ रख के बृहस्पतिवार की व्रत कथा करते थे। और मैंने देखा उसके बहुत अच्छे परिणाम देखे कि तुरंत साल भर के अंदर लड़की का विवाह का काम संपन्न हो जाता था। यानी पीले रंग से आपके मांगलिक कार्य और विवाह का संबंध है। पीला रंग यदि कुंडली में अच्छा मजबूत हो रहा है, गुरु मजबूत हो रहा है, तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अब गुरु ग्रह देखिए कौन है। गुरु ग्रह धरती का, यहाँ ऐसा ग्रह नहीं है जो यहाँ पर है। मंगल ग्रह का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हमसे, लेकिन गुरु ग्रह क्या है? देखिए लाल किताब के अनुसार कौन से भाव दो दिए? लाल किताब के अनुसार नवम भाव भाग्य और मोक्ष, दो भाव उसके हाथ में है। और आकाश तत्व का कारक है। जो देवी देवता हम बात करते हैं, ब्रह्मा भगवान जी, विष्णु भगवान, हमारे खुदा और ईशा मसीह, ये सब जितनी भी बातें हैं, ये सब ये पारलौकिक बातें हैं, दिखती नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि हमारा डायरेक्ट संबंध है। तो ये जो संबंध आया, ये गुरु ग्रह से आया। धर्म का विशेष रूप से, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, परलोक, जहां से हम आए, इसका संबंध गुरु ग्रह से। लेकिन हमने देखा नहीं है, लेकिन होता है। आप बोलते हैं ना कि कुंडली में पुण्य क्या होता है? पुण्य मतलब ये है कि आपके ऊपर अपना अच्छा कर्म किया, उससे आपको आशीर्वाद मिले, और आपने गलत काम किया तो आपको गाली मिली है। तो क्या होता है? इस्लाम में बोलते हैं दुआ बद्दुआ, और धर्म में, हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं? पुण्य और पाप। तो आपकी कुंडली में यदि गुरु अच्छा है तो आपने बहुत पुण्य अर्जित किया है, लोगों का आशीर्वाद दिया है, यानी कर्म अच्छे किए हैं। तो आपके घर में समृद्धि, वृद्धि, उन्नति होते जाएगी। ये गुरु ग्रह की कृपा से होता है। संत लोग जो होते हैं वो सब गुरु ग्रह के कारक होते हैं। जीवन में उनकी कुंडली में इतना संचित पुण्य रहता है कि आप देखिए उनकी आभा आपको दिखती है, कोई पीले कलर के दिखने लग जाते हैं वो। अब देखिए बॉडी में जो गुरु ग्रह होता है, लीवर का कारक होता है। यदि आपका लीवर खराब हो गया तो आपको पीलिया हो जाएगा। यानी पीलिया, आप नाम भी सुनिए, पीलिया, यानी कि येलो कलर से डायरेक्ट कांटेक्ट। और बीमारी कहाँ की है? लीवर की। यानी हमारा ज्योतिष कितना महान है। यानी जो बीमारी का रंग भी है वो भी बता देता है कि भाई साहब ये पीलिया है, यानी पीले कलर से कुछ गड़बड़ हुई है आपकी। और गुरु महाराज पेट के कारक होते हैं। आप कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए। अब लेकिन कुंडली में जो गुरु बिगड़ गया तो सुधारेंगे कैसे? देखिए आपने पुराने कर्म खराब किए हैं, पाप किए हैं, और आपके पास पुण्य लेके ही नहीं आया, पाप ही पाप लेके आए हो, तो क्या हो रहा है? प्रोग्रेस हो नहीं रही है। मेहनत कर करके परेशान हो रहे हैं, थक जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कलह हो रही है, जेल काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं। तो क्या है? क्योंकि आपकी कुंडली में क्या है भाई, आप कर्जा चुकाने आए हो लेकिन पैसा कुछ भी नहीं, कर्जा कैसे चुकाओगे?
कर्जा चुकाने के लिए भी आपको कुछ धंधा व्यापार तो चाहिए ना। तो इसके लिए आपको एक तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना तो करनी पड़ेगी, और विष्णु लक्ष्मी के गुरुवार के जो व्रत होते हैं ये करने पड़ेंगे, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन इसके अलावा एक और उपाय है, गुरु को मजबूत करने के लिए केतु ग्रह को मजबूत करना पड़ता है। केतु ग्रह क्या है? भगवान गणेश जी। यदि आपने भगवान गणेश की पूजा नहीं की तो गुरु ग्रह आपका जो अस्त है वह अस्थिर रहेगा। इसलिए आपको भगवान गणेश की तबियत से पूजा करना पड़ेगी, तभी आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। तो गुरु, अब केतु ग्रह क्या है? केतु ग्रह है कि देखिए जो छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, छोटे बच्चे, चाहे वो ब्राह्मण के हों चाहे वो किसी भी समाज के हों, उन बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आप थोड़ा सा खर्च करते हैं, उनके शिक्षा में पैसा लगाते हैं, तो ये आपका गुरु ग्रह अच्छा होगा। और गुरु ग्रह अच्छा होगा तो आपके जीवन में बरकत होगी। बरकत शब्द बहुत आता है, बरकत बोले इनके पुण्य बरकत हो रही है, व्यापार में धंधे में बरकत होती। बरकत कैसे होगी भाई? आपका गुरु अच्छा होगा तो बरकत होगी, और आपका गुरु खराब है तो आप कितनी बड़े दिमाग वाले व्यापारी हो, लेकिन आपके बरकत नहीं होगी। बड़े बड़े व्यापारियों की दुकान चलती है, कंपनी चलती है, कि बुद्धि से नहीं चलती है, वो चलती है उसके पुण्य से। बोलते हैं पुण्य से लक्ष्मी आती है और पाप से गंदगी आती है, पाप से सजा आती है। तो इसलिए पुण्य जीवन में बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे परमार्थ के कार्य करते रहना चाहिए, दान पुण्य कर्म, कि भाई हम आए हैं तो हमको कुछ जो हमारे पास यदि एक्स्ट्रा है तो हमको दान करना है, लोगों को देना है, कुछ भलाई के कार्य करने हैं, ताकि आपका जीवन आगे सफल हो। आपके आने वाली जो जनरेशन है वो गुरु ग्रह से ही आपके आगे बढ़ेगी। अब गुरु ग्रह की राशियां कौन कौन सी हैं? गुरु ग्रह की देखिए, एक है धनु राशि, धर्म भाव की राशि यानी धन, और दूसरी है मीन राशि, ये मोक्ष की राशि। उच्च और नीच राशि कौन सी है? कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि, माँ की राशि। माँ की राशि में गुरु उच्च का होता है, ध्यान रखिए इस बात को। माँ के चरणों में जिसने माँ की सेवा कर ली उसका गुरु उच्च का हो जाता है। दूसरा, नीच राशि कहां पर होती है? शनि की दशा, शनि की जो राशि है मकर राशि, यहां पर गुरु नीच का हो जाता है। गुरु ग्रह को कर्म और गुरु ग्रह दोनों में आपस में विरोध है। अब आपने देखा किसी पंडित जी को कि वो पंडित जी के हमाली कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं? नहीं कर सकते ना। पंडित जी का काम क्या होता है? वाली छोटा छोटा पंडित हो, वो क्या करेगा? मंदिर में बैठे हैं पंडित जी, लेक्चर दे रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं, भगवान की पूजा का बताना, यानी ज्ञान आपको डोनेट करेंगे, लेकिन उसमें कर्म नहीं होगा। एक जगह बैठक जरूर हो जाएगी। तो उससे क्या होता है? गुरु ग्रह नीच राशि का हो जाता है। तो आपको मैंने ये बताया, अंक है गुरु ग्रह का 3, दिशा है ईशान दिशा यानी पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है, ईशान, इसको बोलते हैं ईशान कोण, ये दिशा होती है गुरु ग्रह की। तो ये रही समस्त जानकारी गुरु ग्रह के संबंध में। लाल किताब के अनुसार गुरु ग्रह क्या परिणाम देता है, कैसे अच्छे और बुरे परिणाम मिलते हैं। गुरु ग्रह प्रधान लोग धर्म उपदेशक बनते हैं, महंत बनते हैं, धर्माचार्य बनते हैं, किसी मंदिर के पुजारी बनते हैं। ये गुरु ग्रह से होता है। और कुंडली में गुरु ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, वरना आपके जनरेशन का पतन हो जाएगा। ये गुरु ग्रह का अच्छा होना जीवन में बहुत आवश्यकता है। आपको गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो आप बताइए, हम इस विषय पर एक और प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का कार्यक्रम। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।